कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एग्जाम्स 360 में। एग्जाम्स 360 में हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक अलग तरीका मिले सॉल्व करने के लिए और आपको ट्रिक्स की एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाए। तो इसी से हम लोग की प्लेलिस्ट है ट्रिक्स, जिसमें से हम लोग एक मैथमेटिक्स के जो भी यूजफुल ट्रिक्स है, जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में अप्लाई हो सकते हैं, उसको हमने कलेक्ट करके रखा है। आप उसमें जाके देख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे ट्रिक्स अप्लाई हो रहा है हर एक प्रॉब्लम्स में। उसमें आप वीडियो देख करके आप अपनी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में, परसेंटेज की सीरीज में, हम लोग का ये 4th वीडियो है। इसमें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही ट्रिक्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या दे रखा है? इन एग्जाम 75% आर पास्ड एंड रिमेनिंग फेल्ड। क्या दे रखा है? 75% पास हो गए और बाकी सब फेल हो गए, यानी 30% फेल हो गए। ठीक है, 70% हु पास्ड गॉट 80% एंड मोर। क्या दे रखा है उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है? 75% क्या हो गए? पास हो गए और 30% जो है वो फेल हो गए। ठीक है, 70% हु पास गॉट 80% एंड मोर। अब इसमें से भी जो 70% है वो 80% एंड ऊपर लाए हैं, और एंड रेस्ट गॉट 80% एंड लेस, यानी कि 30% जो है वो 80% या उससे कम है। ठीक है, नंबर लाए हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट गॉट 80% और लेस। ठीक है, हमें ये पूछा है कि भाई एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन, इसके कंपैरिजन में ये कितना परसेंट है। ये स्टूडेंट जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो इस कैटेगरी के स्टूडेंट से कितना परसेंट है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, अप्रोच क्या करते हैं? ठीक है, लेट अस हम लोग मान लेते हैं कि 200 स्टूडेंट्स थे। क्या मान लिए? 200 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, क्यों नहीं हम लोग 100 माने फ्रेंड्स, वो अभी हम बताते हैं। उसमें 75% पास हो जा रहे हैं, यानी कि 150 स्टूडेंट पास हो जा रहे हैं आपके, और सॉरी ये आपका 25% होगा। 75% पास हो रहे हैं, 25% पे फेल हो रहे हैं, यानी कि 150 स्टूडेंट आपके पास हो गए और 50 स्टूडेंट आपके फेल हो गए। ओके, 50 स्टूडेंट आपके फेल हो गए। फ्रेंड, अगर हम यहाँ पे लेटस से कि हम 100 से करते हैं तो 100 का 75% आपका हो जाता है 75, और 75 का फिर से अगर हम 70% निकालते हैं तो हमारा 75 का 70% थोड़ा डिफरेंट वैल्यू आता है। जो पॉइंट में वैल्यू आता है वो पॉइंट में वैल्यू से बचने के लिए हमने 200 स्टूडेंट्स को माना है। आप सोच रहे होंगे कि 200 स्टूडेंट्स ही क्यों? तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ ही आता है। ठीक है, जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू लें जो सबसे बेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 200 स्टूडेंट्स मेरे थे, इतने स्टूडेंट मेरे पास कर गए हैं, इतने स्टूडेंट मेरे फेल कर गए हैं। अब ये बोल रहा है कि जो पास कर गए हैं उसमें से 70% बच्चे जो हैं 80% या उससे अधिक नंबर लाए हैं, यानी 150 का 70% आपका हो जाएगा 105। 105 बच्चे जो हैं वो 80% या उससे ज्यादा नंबर लाए हैं, यानी कि 45 बच्चे क्या होंगे? 45 बच्चे 80% पास तो हैं लेकिन 80% या उससे कम नंबर लाए हैं। ठीक है, अब क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट गॉट 80% और लेस मार्क्स एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फेल हो गए हैं? फेल तो हमें पता लग गया है कि भाई मेरे 50 बच्चे फेल हैं और 45 बच्चे हैं जो 80% या उससे कम नंबर लाए हैं। तो ये इसका कितना परसेंट है भाई? 45, ये इसका कितना परसेंट है? 45 है आपका, 45 आपका 50 का कितना परसेंट है? यानी कि 90% है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर मेरा 90 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करना आपको अच्छा लग रहा है, ये ट्रिक्स मेथड है, अगर आपको इस ट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धीमे धीमे आपको ट्रिक्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंड्स, और आप खुद भी देखने लगेंगे कि आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो जल्दी जल्दी क्लियर हो रहे हैं, आपकी मैथमेटिक्स की स्पीड बढ़ रही है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर मैथमेटिक्स स्पीड रेस होता है तो आप उसमें जरूर जीतेंगे। मेरे साथ आप बने रहिए। परसेंटेज के में हम लोग और भी आगे चलते हैं। क्या दे रखा है इस दूसरे सवाल के? एक ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है जिसमें परसेंटेज का एप्लीकेशन है, तो उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि कितना तेज हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। क्या दे रखा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ क्यूबाइड है। भाई, क्यूबाइड दे रखा है। क्यूबाइड में हमें पता है क्यूबाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके का
होता है, सॉरी इस तरीके का होता है। ये मेरा रूम टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो भाई दे रखा है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो 3, 2 और 5 है। ठीक है, ये तो हमारा दे रखा है। ठीक है, हमने क्या किया, द लेंथ विथ एंड हाइट इज इंक्रीज बाय 33%। भाई इसको मैंने 33% से बढ़ा दिया, तो ये मेरा लेंथ जो था वो मेरा लेटस से अगर 3 था, ये 2 था, ये 5 था, तो ये मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमने विथ को 100% से बढ़ाया, तो 100% से बढ़ाएंगे तो ये मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, और हाइट को मैंने 20% से बढ़ाया, अगर हाइट को हम 20% से बढ़ाएंगे तो ये मेरा 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है भाई परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, सरफेस एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है भाई जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH, ये मेरा सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले केस में से पहले केस का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो पहले केस का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मेरा, 2 टाइम्स 6 प्लस 10 प्लस 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 15, ये मेरा आ जाएगा 15 प्लस 10 आपका आ जाएगा 25 प्लस 15 10 25 प्लस 6 32 31 इंटू 2 आपका आ जाएगा 62। पहले सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया फर्स्ट केस में, एक केस में हम लोग मान लेते हैं या फर्स्ट केस मान लेते हैं, सरफेस एरिया मेरा क्या था, 62 था। अब यहाँ पे जो सरफेस एरिया 2 होगा, सरफेस एरिया 2, सेकेंड केस में मेरा सरफेस एरिया क्या होगा, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 2LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस 4 इंटू 6 24। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से मेरा क्या आ गया, 24 प्लस 24 48 प्लस 16 आपका आ जाएगा 60, आपका आ जाएगा 64 इंटू 2 आपका आ जाएगा ये 64 इंटू 2 आ जाएगा 128। ठीक है, तो बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, इंक्रीमेंट कितना हुआ है भाई, इंक्रीमेंट आपका हुआ है 62 प्लस 60 आपका 112 आ जाएगा। ठीक है, अब वहां से हमें 16 और एडिशन करना है, तो 60 प्लस 76 यानी कि 76 का हमें डिफरेंस है। हमें डिफरेंस कितने का दे रखा है, डिफरेंस क्या है, अगर S से 2 माइनस S से 1 करते हैं तो मेरा डिफरेंस आ जाता है 76 था। तो 76 सॉरी फ्रेंड्स, एक वीडियो के साथ मैं अपने वीडियो एक मिस्टेक के साथ मैं अपने वीडियो को वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। 128 माइनस 62 फ्रेंड्स आपका 76 नहीं आएगा, इट इज़ 66, ये हमारा 66 की वैल्यू लेगा। तो अगर हम परसेंटेज इंक्रीज की बात करें, परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो ये हो जाएगा 66 अपॉन 62 इंटू 100। तो अब ये आप फ्रेंड्स, ये तो बहुत आराम से आपको दिख रहा होगा कि ये 100% से ज़्यादा है। ठीक है, तो और ये आपको इधर से दिख रहा होगा कि ये जो 66 की वैल्यू है, 66 की जो वैल्यू है वो 62 प्लस 4 है, यानी कि 100% प्लस 4/4 62 का कितना हो जाएगा, और आपका 62 का आपको दिख रहा होगा 5% से ज़्यादा है। तो आप डायरेक्टली आंसर जो 106, ये जो आंसर है आप ये डायरेक्टली मार सकते हैं। कुछ भी आपको सॉल्व करने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिक्स थोड़ा बहुत पता है, अगर आप मेरे वीडियोस अगर आप मेरे रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स पता होंगे कि कितनी जल्दी तरीके से हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हम लोग के और कौन कौन से कैसे कैसे हम लोग परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है फ्रेंड्स, ये परसेंटेज का प्रॉब्लम है। अ ट्रेन हैज टू कवर इट्स जर्नी इन 6.4 आवर्स इन इट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, बोल रहा है कि भाई ओरिजिनल स्पीड में उसको कितना कवर करना था, ओरिजिनल स्पीड में उसको अपना जो भी डिस्टेंस था वो 6.4 आवर्स में कंप्लीट करना था। ठीक है, ये डिस्टेंस जो भी चलना था उसको वो 6.4 आवर्स में चलना था। ठीक है, वो बोल रखा है कि फॉर द फर्स्ट इतना परसेंट होता है, यानी कि पहले, लेकिन चलता कैसे है, पहले जो 37.5% है उसको वो 40% लेस स्पीड में चलता है। ठीक है, ये आपका 40% लेस स्पीड में चल रहा है। ठीक है, और जो रिमेनिंग है ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस जो रिमेनिंग है ये कितना है, 62.5% जो रिमेनिंग है वो आपका 60% मोर स्पीड में 60% मोर स्पीड में चल रहा है, प्लस 60% मोर स्पीड में चल रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा टाइम जो भी
एक्स्ट्रा टाइम लगा। पहले पहले उसको 6.4 आवर्स में ओरिजिनल स्पीड में इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करना था, लेकिन वो कुछ डिस्टेंस वो इस ऐसे ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस वो ऐसे ट्रेवल किया। तो बता रहा है कि भाई जो भी एक्स्ट्रा टाइम लगा वो कितना लगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, मान लेते हैं फ्रेंड्स 100, और वो 6.4 आवर्स में कवर करता था। तो ये जो डिस्टेंस वो कर रहा है कवर, वो कितना हो गया फ्रेंड्स, जो जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो आपका हो गया है 640 किलोमीटर वो कवर कर रहा है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया फ्रेंड्स। अब और देखिए, ये बोल रहा है कि 37.5% वो 40% लेस स्पीड में कवर कर रहा है। तो 37.5 क्या हो जाता है फ्रेंड, 37.5% आपका हो जाता है 3/8। ठीक है, 37.5 क्या हो जाता है आपका 3/8। ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो भाई अगर 640 का हम 3/8, 640 का 3/8 यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई आपकी 640 इंटू 3/8। अगर आप करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 80 इंटू 3 यानी कि 240 किलोमीटर्स को वो 40% लेस स्पीड में कर रहा है, यानी कि 100 किलोमीटर से चलना चलना था उसको 100 किलोमीटर से। ठीक है, 40% लेस से वो चल रहा है, यानी कि वो 60 किलोमीटर पर आवर से इतना इतना दूरी तय करता है। ठीक है, रिमेनिंग दूरी कितनी हुई, रिमेनिंग दूरी आपकी हो गई 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर आपकी रिमेनिंग दूरी हुई। उसको वो कितने से कवर करता है, ओरिजिनल स्पीड से 60% ज्यादा। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 100 से 60% ज्यादा आपका स्पीड हो जाएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इतना दूरी तय करता है। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या लगा, पहले केस में जो मेरा टाइम लग रहा है, पहले केस में जो मेरा टाइम लग रहा है, पहले केस में मेरा क्या टाइम लग रहा है 240/60 मेरा पहले केस में टाइम लग रहा है, जो कि 4 घंटे आ रहा है। दूसरे केस में मेरा टाइम लग रहा है 400/160। 400/160 मेरा कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, सॉरी 2.5 आ जाएगा फ्रेंड। 2.5 आवर्स में आपका दूसरे जो कड़ी है, दूसरा कड़ी का, दूसरे केस का वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये हमें पता लग गया। तो टोटल टाइम मुझे कितना लगा बाद में आपका, ठीक है, टोटल टाइम आपका कितना लगा है 4 + 2.5 यानी कि 6.5 आवर्स लगा। पहले कितने में कर रहा था, पहले आपका 6.4 आवर्स में कर रहा था, अब क्या है 6.5 आवर्स में, यानी कि 0.1 का एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। एक्स्ट्रा टाइम कितना ले रहा है 0.1 आवर। तो 0.1 आवर्स आपका 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 0.1 आवर में आपका कितना मिनट हो जाएगा 0.1 आवर इज इक्वल टू 6 मिनट आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया मेरा 6 मिनट इज द आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये ट्रिक्स, देखिए फ्रेंड्स क्या है ना कि इसे अगर मैं समझाता हूँ, अगर मैं समझाते हुए आपको ये पूरा चीजें बताता हूँ तो उसमें मुझे 4 से 5 मिनट लगने ही है। लेकिन अगर जैसे जैसे अगर आप ट्रिक्स को समझने लगेंगे, ठीक है, अगर आपको पता है कि ट्रिक्स कैसे लगाना है, क्या लगाना है, तो मुश्किल से आपका जो भी आप हिट एंड ट्रायल देंगे, जो भी आप हिट एंड ट्रायल दे रहे हैं, वो मुश्किल से आपका 30 सेकंड का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। ठीक है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे कि हमें 100 लेना है, 6.4 लगाना है, 640 किलोमीटर आ जाएगा। जल्दी से आप वैल्यू इसका हाफ वो निकालेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। 3/8 ये हो जाता है, ये आपकी वैल्यू तुरंत आ जाएगी, ये लविंग वैल्यू है तुरंत आ जाएगी, तुरंत आप प्लस करेंगे, तुरंत ये आंसर निकालेंगे, बहुत तेज हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और भी रोचक और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स पे वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा, वो भी कम समय में जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं। आप अपनी जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी पर्सन है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना बाकी सब जगह से तो वीडियो देखें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस जगह पे आप देखते हैं तो आपको कम समय में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, ज़्यादा ट्रिक्स मिल जाती है। आइए मेरे साथ परसेंटेज की और भी प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड फ्रॉम अमेजन इन जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, बोल रहा है कि अमेजोन एक साइट है जहां से जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, जनवरी फरवरी मार्च मिला करके कितना मोबाइल सोल्ड हुआ भाई, एक्स मोबाइल सोल्ड हुआ। नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन फरवरी इज, फरवरी में जो मोबाइल सोल्ड हो रहा है वो 7.9% ज़्यादा है जनवरी से। ठीक है, जनवरी से ये इतना ज़्यादा है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन मार्च इज इतना परसेंट सोल्ड इन फरवरी। अब जो मार्च में है वो है
3.5/8 जो भी फरवरी में सेल है उसका मार्च में इतना है। इफ द टोटल मोबाइल सेल सोल्ड इन जनवरी इज, जनवरी में अगर मार्च का, ठीक है, ये इंटू ये, इसका डिफरेंस जो है अगर 4662 है तो हमें एक्स बताना है, हमें एक्स बताना है कि एक्स कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें इसमें क्या मान लेना है, हमें मान लेना है कि भाई देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि फरवरी में जो भी मोबाइल सोल्ड हो रहा है वो 77/7/9%, ठीक है, मोर है कि क्या है, 77/7/9% ज़्यादा है इन जनवरी। ठीक है, तो फरवरी में हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम फ्रेंड्स इसको देखते हैं, लेटर से हम इसे देखते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, 77 × 9 आपका आ जाएगा 3 6, ये आपका आ जाएगा, ये 710 नहीं हो रहा है, ये 63 होगा, 6 होगा, 63 + 6 आपका 693, 693 + 7, ये 700/9, 700/9% है, 700/9% हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो हम जनवरी का मान लेते हैं, जनवरी का फरवरी है और यहाँ पे मार्च है, हम जनवरी का 700 मान लेते हैं। ठीक है, तो फरवरी में इससे कितना ज़्यादा है, 700/9, 700 जनवरी का हम लोग 900 मान लेते हैं फ्रेंड्स। क्यों 900 माने हैं, क्योंकि नीचे 9 आ रहा है तो इसको डिवीज़न होने में सहूलियत होगी, तो 900 हम जनवरी में मान लेते हैं। तो फरवरी में मेरा क्या होगा, इससे 700/9% ज़्यादा, तो इससे 700/9% अगर हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो 900 इंटू इतना परसेंट अगर हम ज़्यादा करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, 700/9%, ये 900 हो जाएगा, 700 इससे ज़्यादा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1600, ये मेरा 1600 आ गया। और मार्च में जो है, मार्च में है कि भाई 1600 का 3.5/8%, यानी कि ये अगर हम 200 इंटू 3.5, ये आपका आ जाएगा 700, आपका मार्च का आ जाएगा। तो हमारा टोटल कितना आ गया, टोटल अगर हम जनवरी में लेटर से अगर 900 मोबाइलें बिक रही हैं, फरवरी में 1600, तो मार्च में 700। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जनवरी और मार्च का जो डिफरेंस आ रहा है, ये मेरा डिफरेंस आ रहा है 200 रुपये। अगर जनवरी और मार्च का डिफरेंस 200 रुपये है तो मेरे टोटल मोबाइल की सेल कितनी है, 16 9 25 2 3200 है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस इतना है तो मेरा मोबाइल का सेल क्या होगा, मोबाइल का सेल हो जाएगा इसका 62 का 16 टाइम्स। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 में, यानी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट में सिर्फ 2 इसी में आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32, यानी यूनिट डिजिट में यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 आ रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 74592 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो और चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कि और कैसी प्रॉब्लम्स हम लोग इसमें लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अगर ट्रिक सही लग रही है, अच्छी लग रही है, और आपको लग रहा है आपके प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं इस ट्रिक से, तो हमारे साथ और बने रहिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ 41,250 डिवाइडेड अमंग RSTU सच दैट 7 टाइम्स ऑफ R शेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स S शेयर। ठीक है, क्या दे रखा है कि कुछ भी अमाउंट है वो डिवाइड हो रहा है, और हमें ये दे रखा है 7 टाइम ऑफ R शेयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स S शेयर, 4 टाइम्स S शेयर, एंड T शेयर इज इतना परसेंट मोर देन दी S शेयर। T का जो शेयर है वो इतना परसेंट ज़्यादा है, एंड U शेयर इज इतना परसेंट ऑफ दी R, हाउ मच यू गेट देन आर। ठीक है, तो R को हम लोग क्या मान लेते हैं, R को हम लोग 4 मान लेते हैं, S को हम लोग 9 मान लेते हैं। ठीक है, T इज क्या दे रखा है, T इज इतना परसेंट, सॉरी S को हम लोग क्या मानना पड़ेगा, S को हम लोग 7 मानना पड़ेगा, तभी इक्वेट करेगा। एंड T शेयर इज 28 4/7% मोर देन S शेयर। ठीक है, तो T को का 28 4/7 अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो 28 अगर 28 इंटू 7, ठीक है, 8 56 5 196 + 4 200/7 आ गया। ठीक है, तो हम इसका परसेंट निकाल देंगे, तो 7 इंटू 200/700,
ये मेरा इससे कट जाएगा, तो ये मेरा 100 आ जाएगा। यानी कि जो t की वैल्यू है, वो आपका आ जाएगा 9। ठीक है। और u शेयर इज 13/4 ऑफ r शेयर, यानी कि r जो है, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 13। ठीक है। हाउ मच डिड यू गेट मोर देन t, यहाँ से हमें क्या दे रखा है, टी यू से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे टी यू से 4 ज़्यादा है। ठीक है। और टोटल वैल्यू अगर हम निकालें तो टोटल वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 13 + 7 + 9 + 13 + 7 20, 29 + 33 और ये 4। यानी कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे, अगर टोटल वैल्यू 33 है तो इन दोनों का डिफरेंस हो जा रहा है 4। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 12% के करीब आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग इसका देख लेते हैं कि अगर ऐसा होता, अगर इस वैल्यू को लेकर के डिवीजन होता तो कितना होता, इसका 12% आंसर हो जाएगा। तो इसका 12% जो आंसर होगा वो सबसे करीब आंसर मेरा क्या आ रहा है, सबसे करीब आपका 5000 आ रहा है। अगर आप इसका 12% निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 5000 के करीब आंसर वैल्यू आएगा। तो ऐसे ही ट्रिक्स से हम लोग और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, और भी प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा। तो जरूर, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो जरूर से लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको ट्रिक्स फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस बाय बाय, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से मिलेंगे, बाय।